गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 13.2 का क्वेश्चन 1 और 2 बताए थे आपको। इसमें 6 क्वेश्चन था और फिर सी नंबर एक बता रहे हैं आपको, फाइंड द रेडियस निकालना है। सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 52.8 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हम लिख दिए। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू 2πr होता है और सर्कमफेरेंस के स्थान पर 52.8 सेंटीमीटर लिखें और 2 × 22/7 ये पाई का वैल्यू हुआ और r हमको निकालना है। ठीक है, तो ये कंडीशन हम शायद बता चुके थे। ये 7 से इसमें क्या होगा, यहाँ 52.8 × 7 हो जाएगा और नीचे 2 × 22 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो डिसमल है, अगर हम इस डिसमल को ख़त्म करते हैं तो इस ख़त्म करने का मतलब हुआ कि 52 × 7/2 × 22 और × 10 कर देते हैं। ठीक है, अब 2 से इसको हम कट करेंगे। 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8। अब 11 से इसको काटेंगे। 11 × 2 = 22, 11 × 2 = 22, 11 × 4 = 44। अब यहाँ 24 7/10। अब यहाँ 2 से इसको काट सकते हैं 12, यानी 12 × 7 / 10 यानी 84 है ना, 84/10 8.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सर्किल का जो रेडियस निकला वो 8.4 सेंटीमीटर निकला। अब डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर में आपका डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और डिस्टेंस दिया हुआ है 352 मीटर। क्या निकालना है, रेवोल्यूशन निकालना है। हाउ मनी रिवोल्यूशन, यानी कितने डिस्टेंस में आपका 352 मीटर आपका। तो सबसे पहले जो डायमीटर दिया हुआ है उससे हम निकालेंगे सर्कमफेरेंस, और 1 सर्कमफेरेंस का मतलब होता है 1 रिवोल्यूशन। ठीक है, तो जितना सर्कमफेरेंस होगा उतना रिवोल्यूशन निकलेगा उसका, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और क्वेश्चन ई में है, ए पीस ऑफ वायर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 15 सेंटीमीटर ब्रॉड। एक वायर है जो रेक्टेंगुलर शेप में है और उसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। ठीक है, और रीसेप्ट करके एंड बेंट करके इसको सर्किल बनाया गया। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो उसका पेरीमीटर जो निकालेंगे, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर निकालेंगे वही पेरीमीटर किसका हो जाएगा, रेडियस का, सर्किल का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आप ए से लेकर के एफ तक बनाएंगे, है ना। बनाने के बाद जो प्रॉब्लम होगा कल फिर बताया जाएगा। अब छुट्टी बाद अब ई नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। ए पीस ऑफ वायर इज द फॉर्म रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल के पास, रेक्टेंगल के फॉर्म में है, ये रेक्टेंगल हुआ और उसका जो लेंथ है, लेंथ दिया हुआ है 18 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 15 मीटर। ठीक है, अब इस शेप को हम सर्किल का शेप देंगे, रीसेप्ट करके बेंट करके सर्किल बनाएंगे, उसका रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे और जो इसका पेरीमीटर होगा वह सर्किल का सर्कमफेरेंस हो जाएगा।
यानी यहाँ लिखते हैं हम पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। अब ये 2 इंटू एल कितना है 18 मीटर और ब्रेथ कितना है 15 मीटर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 5 13 1 2 1 3 33 है ना 33 मीटर यानी 66 मीटर हो जाएगा आपका क्या चीज पेरीमीटर। और यही पेरीमीटर सर्किल का सर्कमफेरेंस हो जाएगा यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू 66 मीटर। अब सर्किल का सर्कमफेरेंस निकल गया, हमको क्या निकालना है रेडियस निकालना है। तो आप देखेंगे ऊपर से देखेंगे आप सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 66 मीटर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर। अब यहाँ पर 66 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22 इक्वल टू आर। अब इसको कट कर देंगे, अब ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 7 3 जा 21/2 यानी 21/2 10.5 मीटर ये आपका क्या निकला रेडियस निकला। ठीक है, तो इस तरह से ई नंबर आपका कंप्लीट हुआ। अब एफ नंबर आप बना सकते हैं। एफ नंबर में ए वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल रेडियस 42 सेंटीमीटर और इट इज बेंट इनटू ए स्क्वायर डिटरमाइन द साइड ऑफ द स्क्वायर। यानी यहाँ पर इस सर्किल को बेंट करते हैं तो स्क्वायर बनता है और स्क्वायर का साइड निकालना है। तो भी बिल्कुल आसान है। आसान इसलिए है कि सर्किल का रेडियस दिया हो 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका सर्कमफेरेंस निकाल देंगे और सर्कमफेरेंस निकालेंगे 2 पाई आर के हिसाब से। तो जो 2 पाई आर से सर्कमफेरेंस निकालेंगे वही आपका स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा और जो स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा तो स्क्वायर का साइड निकाल देते हैं क्योंकि पेरीमीटर बाई 4 होता है। तो इस तरह से हम आपका ये एफ नंबर भी कंप्लीट कर दिए। ठीक है, जी नंबर में द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ 2 सर्किल्स इज 3:4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस। यहाँ पर कहता है कि रेशियो ऑफ द 2 सर्किल, 2 सर्किल का रेशियो दिया हुआ, एक का 3 और दूसरे का 4, तो ये 3x और 4x हो जाएगा। अब इस दोनों का सर्कमफेरेंस निकालना है तो 3x और 4x करके दोनों का सर्कमफेरेंस निकालें। दोनों सर्कमफेरेंस को ऊपर नीचे करके यानी रेशियो में बांट के उसको हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जी नंबर आपका कंप्लीट हुआ। जो प्रॉब्लम होगा बताया जाएगा। थैंक यू।